ब्राह्मण देव देने लगे ऐसा करो पहले खाना दूसरा बना करके तैयार करो, ये भोजन दूषित हो गया है, इसमें तुमने अपनी आंखों के आंसू डाल दिए। आज मैया बिलख बिलख करके आंखों से आंसू पहुंचती जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा भोजन में आंसू गिर जाएं और ब्राह्मण फिर हमसे दोबारा बनवाए। ध्यान रखना, इसी से तो कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं। तोता सोने के पिंजरे में क्यों ना रहता हो, लेकिन पराधीन के अधीन ही नहीं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते राजन, आज मैया ने भोजन बनाया और मैया ने जब भोजन बनाया ब्राह्मण देव को दिया, ब्राह्मण ने पूजा की और मैया वहां से चली और उसी बाग में पहुंची। और बाग में जब पहुंची है तो बेटा की लाश के पास में पहुंची और बेटा की लाश के पास में पहुंची है तो बेटा के मुंह से झाग निकल रहा है और थोड़ा थोड़ा बेटा को होश आया है। बेटा ने मां को देखा तो आंखें खोली और जब आंखें खोली है तो बेटा ने एक बात कही है, मां मेरा कोई दोष नहीं, नाग ने मुझे बेकसूर डसा है, मेरा कोई दोष नहीं था मां। तो आज रानी तारा एक बात कहती है, बेटा तुम भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो, पति भी मुझे छोड़ करके रहे हैं और बेटा तू ही तो मेरे जीवन का सहारा था और तेरे लाला रोए तो मैं जी कैसे पाऊंगा। और आज मैया तारा आंखों से आंसू डालती है, एक बात कहती है, लाला Yeah.
गोदी में ले लिए और रोने लगे थे, बेटा तूने बीच धार मुझे छोड़ा है और बेटा तेरे रहूंगी कैसे। के मुंह मार रही है थे बेटा लेकर के चलिए। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजा परीक्षित उसी मरघर में जाके पहुंची है जहां पर महाराज हरिश्चंद्र पहरा दे रहे हैं। और आज मैया ने जैसे सीता बनाई और जैसे ही दूसरी अग्नि में से आग लेना चाहा तो एकदम से आग का भंडारा सब फूटा और एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे कौन है? इस मरघट का नियम नहीं जानता है, पहले लगा दो और उसके बाद में लाश जलती है। और आज पास में आए हैं महाराज हरिश्चंद्र और जब पास में आए हैं
तो देखा रानी तारा तुम बोले हाँ कि बेटा कहाँ है कि पिया बेटा को एक सरफ ने डस लिया आज मरघट में लेकर के आई। तो उसी समय महाराज हरिचंद्र एक बात कहते रानी बेटा तो चला गया लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है मैं बिना करके इस लाश को मरघट में जलने नहीं दूंगा। रानी तारा कहने लगी पिया कैसी बातें कर रहे हो ये तो तुम्हारा बेटा है। और उसी समय राजा हरिचंद्र कहने लगे क्यों ये मेरा बेटा है। और उस दिन जिस दिन मैंने तुमसे एक बात कही थी कि मेरा घड़ा उठा लो तो बाद में तुम बहुत बड़ी बड़ी ताड़ी नहीं आती। और एक बात कही है तो बाद बहुत बड़ी कहानी और आज कह रही बेटा की लाश लगा लो। उसी समय मैया तारा ने अपनी साड़ी को उतारा और आधी साड़ी फाड़ ली और उसके दो भाग लिए। एक टुकड़ा दे दिया घर के लिए और एक बेटा का कफन बना दिया।
और आज मैया वहां से चली, लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। मैया एक मंदिर में जा के लेट गई और दुख की मारी मैया को नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो विश्वामित्र ने आकर के एक चाल कर दी। क्या कि दो बेटों को देखा और मैया के मुंह से फूल लगा दिया और दोनों बेटों को मार के डाल दिया।